ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं का आने वाला सितंबर का महीना कैसा जाएगा। सितंबर का महीना ऐसा है कि इसमें कई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे तो मैं कभी कभी ही ये मंथली प्रिडिक्शन देता हूँ, लेकिन चूंकि इस महीने में एक साथ कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये भले छोटे छोटे ग्रह हों, ये अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत गूढ़ होता है। तो आइए हम वृश्चिक राशि की महिलाओं का सितंबर का महीने की बात करने वाले हैं। ये महीना जहां आपके शुरुआती दौर में बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, कोई रुका हुआ बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल लाभ घर में कन्या राशि में बैठा हुआ है। अब जब मंगल लाभ घर में बैठता है, जमीन जायदाद भूमि वाहन आदि से संबंधित गृह कार्य से संबंधित आपको अत्यधिक लाभ होने का योग बनता है। अगर आपने कोई पहले से प्रॉपर्टी आदि धन संपत्ति व्यापार से संबंधित किसी कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली है। ये अब चूंकि यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इसी महीने में मंगल आपके लाभ घर से व्यय घर में खर्च स्थान में जाएगा। अब जब मंगल खर्च स्थान में जाता है तो इस दौरान आपको यात्रा करने का योग बनता है, भाग दौड़ करने का योग बनता है, धन व्यय भी होगा। इसलिए आप प्रयास यही करें कि महीने के शुरुआत में जितना जल्दी हो सके आप अपना कार्य संपूर्ण कर लें। एक बार जब आपका कार्य कंप्लीट हो गया तब आप अपने खर्चे पर ध्यान दीजिए। आपको फिजूल खर्च करने से बचनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अगर कोई फालतू यात्रा है तो उसको जितना हो सके टाल मटोल करना चाहिए, या जहाँ धन ज़्यादा व्यय होने वाला है, लाभ कम मिलने वाला है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सोचना जरूर चाहिए। अब चूंकि इस महीने में आपका सूर्य दशम घर में बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बन रहा है, तो ये सब आपके 15 तारीख के पहले की कहानी है कि आपको अधिकारियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आपका अधिकारी कोई काम करने में टाल मटोल कर रहा है तो आप उस पर दबाव डालिए, निश्चित तौर पे आपको अपने काम में सफलता मिलेगा। उन महिलाओं के लिए ये महीना विशेष लाभदायक है जो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं और या कोई नया प्रोजेक्ट के लिए वो कोशिश कर रही हैं। तो आपको 15 तारीख के पहले अपनी बुद्धिमत्ता से आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगी। साथ ही घर से संबंधित अगर कोई कार्य है तो निश्चित तौर पे आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगा। वैसे तो घर स्थान में राहु आपके चतुर्थ घर में बैठा हुआ है, वो काम में कोई ना कोई विघ्न बाधा लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये महीना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण और लाभदायक है कि आप प्रयास करोगी तो इसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि महीने के आपके स्टार्टिंग में शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ये ठीक है कि आपको किसी कार्य के लिए यात्रा करना पड़ेगा, धन भी आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यह जो धन आप खर्च करेंगी इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे। धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी योग है। आप धार्मिक तीर्थ यात्रा का अगर कोई विचार कर रही हैं तो निश्चित तौर पे इसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगी और आपको अपनी
तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। वैसे तो ये महीने का उत्तरार्ध भी आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद में आपके लाभ स्थान में सूर्य और बुध आ जाते हैं। एक तो बुद्धादित्य योग बनता है, तो जहां मंगल आपको शारीरिक रूप से भाग दौड़ कराएगा, थोड़ी थकान भी महसूस होगी, ना चाहते हुए भी कोई यात्रा आपको करना पड़ सकता है, ना चाहते हुए भी आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन भविष्य के लिए आप जो भी प्लानिंग कर रही हैं, निश्चित तौर पे आपके लाभ घर में बुद्धादित्य योग बनने से आपके काम में सफलता मिलेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, बल्कि रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि आपके चूंकि पंचम घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं, उन महिलाओं के लिए जिनको संतान आदि में लेट लतीफ हो रहा है, उनके लिए भी ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप प्रयास करेंगी तो आपको कोई शुभ समाचार, गॉड गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पर हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि चूंकि गुरु आपके अभी अष्टम घर में बैठा है, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए मामले में मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का उनको अच्छा लाभ भी मिलने का योग है। लेकिन किसी भी बात पर आप बच्चों से क्रोध कम करें। जितना आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगी, उतना आपके बच्चों का बल भी मिलेगा, साहस भी आएगा और आपका भी रुका हुआ काम बनेगा। पति से जितना हो सके आप प्रेम पूर्वक उनके साथ संबंध बनाए रखिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत कुछ अनुकूल होने जा रहा है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो दसम घर में शुक्र महाराज आपके दसम घर में आ रहे हैं, तो आप अगर अपने पति के लिए जितना सहयोग करेंगी, उनका जितना सपोर्ट करेंगी, उतना उनका भाग्योदय होगा। अगर वो नौकरी कर रहे हैं या किसी काम में उनका प्रमोशन में कोई रुकावट है, लेकिन अगर आपने मन से, दिल से आपने उनको सहयोग किया, भगवान से कोई प्रार्थना किया, तो निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलने का योग बन रहा है। अब चूंकि दसम घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो ये अचानक काम बनाते भी हैं, अचानक काम बिगाड़ते भी हैं। इसलिए आपके पति के इस महीने में काम बनने का योग है और यह आपके लिए बहुत ही आशा अनुकूल और लाभ देने वाला है। क्योंकि इस महीने में शुक्र भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जहां बुध अपना उच्च का होकर लाभ घर में जाएगा, तो आप अपने बातचीत से इस तरह से उलझे हुए मैटर को सॉल्व कर लेंगी कि आपका काम भी हो जाएगा, आपको अधिक धन व्यय भी नहीं करना पड़ेगा और आपको कार्य होने से बड़ा प्रसन्नता भी मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि चूंकि आपका 12वां मंगल चला जाएगा, यात्रा के दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और जितना हो सके उतना आप अपने खर्च पर कंट्रोल रखें। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा फलीभूत होने वाला है। इस महीने में आपके कई कार्य एक साथ बनने का योग बन रहा है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को सितंबर महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।